हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल चैप्टर के जो टॉपिक को बताने वाली हूँ उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अर्थात साझेदारी पूंजी खाता। किस तरह से हम मेंटेन करते हैं जब दो साझेदार आपस में किसी फर्म में जुड़ते हैं तो उनका पूंजी खाते को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। और इसको देखने से पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लें। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं, चाहे दो साझेदार हों चाहे दो से अधिक हों, सबके अलग अलग खाते खोले जाते हैं, अलग अलग अकाउंट खोले जाते हैं। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब है कि कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट करता है, और फिक्स्ड कैपिटल है कि हमेशा कैपिटल फिक्स्ड रहेगा, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है? अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट विज का मतलब है अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को यूज़ करते हैं तो केवल मात्र एक खाता खोला जाता है, एक अकाउंट खोला जाता है। कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर इज मेंटेन्ड एंड ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू अ पार्टनर आर रिकॉर्डेड इन हिज कैपिटल अकाउंट। अर्थात फर्म में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं किसी पार्टनर से रिलेटेड, उसको उसी के खाते में लिखे जाते हैं, पूंजी खाते में लिखे जाते हैं। इसे किसी दूसरे अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। जो भी उसका पूंजी खाता खोला गया है, कैपिटल अकाउंट खोला गया है, चाहे ए हो, बी हो, सी हो। अगर ए से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है तो ए के खाते में, बी से कोई रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो बी के खाते में। इस तरह से जितने भी साझेदार है उससे संबंधित जितने भी लेन देन हुए हैं वो उसी के खाते में लिखे जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखे जाते हैं। एज अ रिजल्ट द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। और इस तरह से बार बार अगर हम लेन देन को लिखते रहेंगे पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल फ्लक्चुएट करेगा, अर्थात बदलता रहेगा। कभी ज़्यादा बढ़ जाएगा, कभी ज़्यादा कम हो जाएगा, कभी वृद्धि होगी, कभी कमी आएगी। ठीक है, अर्थात फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल फ्लक्चुएट करेगा, मतलब बदलता रहेगा। चलिए अब फॉर्मेट को देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट का। ये कौन सा फॉर्मेट है? ये वैसा फॉर्मेट है जब कैपिटल फ्लक्चुएट करेगा, कैपिटल जब बदलता रहेगा। तो मैंने बताया कि केवल एक अकाउंट खोला जाएगा और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड में देखिए, बैलेंस बीएफ मतलब ब्रॉट फॉरवर्ड। पिछले साल का जो भी बैलेंस है कैपिटल का उसे हम बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करके राइट साइड में अर्थात क्रेडिट साइड में आप लिख देंगे। सबसे पहले बैलेंसिंग जो पिछले साल का है। उसके बाद अगर आवश्यकता अनुसार, अगर ज़रूरत पड़ा है सालों के बीच में, किसी भी साल के बीच में अगर कोई भी पार्टनर एक्स्ट्रा कैपिटल, अतिरिक्त कैपिटल लाया है, इंट्रोड्यूस किया है, फर्म में नया कैपिटल लाया है और भी, तो उसे हम लिख देंगे बाई कैश या बैंक करके। अगर कैश में लाया है तो कैश करके लिखेंगे, और अगर चेक लाया है तो बैंक करके एडिशनल कैपिटल लिख देंगे। उसके बाद 3 नंबर में आइए, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या है? हर साझेदार जिसने अपना पूंजी लगाया हुआ है फर्म में, उसे कुछ ना कुछ प्रतिशत का इंटरेस्ट मिलता है। तो उस कितना इंटरेस्ट मिला है उस पार्टनर को, उसका उल्लेख इसमें रहेगा, उस राशि का उल्लेख इसमें रहेगा। उसके बाद बाई सैलरी अकाउंट देखिए, अगर किसी पार्टनर को ऐसा कहा गया है कि उसे कुछ सैलरी दिया जाएगा, चाहे मंथली हो चाहे सालाना हो, ईयरली हो, तो उस हिसाब से उस सैलरी के अमाउंट को आउटर कॉलम में लिख दिया जाएगा। उसके बाद बाई कमीशन, कमीशन भी कभी कभी दिया जाता है, किसी पार्टनर को कमीशन भी दिया जाता है, तो उस कमीशन के अमाउंट को आप लिख देंगे। जिस पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा केवल उसी के अकाउंट में ये अमाउंट जाएगा। उसके बाद देखिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था, इसके फॉर्मेट भी बता दिया था। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलते हैं तो अंत में जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है, जिसे एडजस्टेड प्रॉफिट या एडजस्टेड लॉस कहते हैं। तो जो भी आया है प्रॉफिट उसे हम साझेदारों के बीच में जब बांट देते हैं तो बाद में उसे हम इस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उस पार्टनर का जितना भी हिस्सा
प्रॉफिट का उसको जितना भी हिस्सा मिला है उसे यहाँ पर हम अमाउंट को लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ आइए डेबिट साइड में चले आइए, टू बैलेंस BF, मतलब पिछले साल का अगर कैपिटल के बदले अगर ओवरड्राफ्ट हो गया है, मतलब कैपिटल रहा ही नहीं बल्कि उसने कैपिटल से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पूंजी से ज़्यादा निकाल लिया है, विथड्रॉ कर लिया है, तो हमेशा वो डेबिट साइड में हम उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करके दिखा देंगे। उसके बाद आइए टू कैश या बैंक, अर्थात विड्रॉल, अगर सालों के बीच में कभी भी उसने कुछ राशि फर्म से निकाल ली है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उस अमाउंट को हम लिखेंगे। डेबिट साइड के थर्ड नंबर को देखिए, टू ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब है अपने पूंजी में से अगर कुछ पैसा निकाल लिया है तो उस अमाउंट को भी हम लिख देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब मैंने पिछले क्लास में समझा दिया था। तो उस ड्राइंग, जितना भी पैसा उसने फर्म से निकाला है उस पर हर एक पार्टनर को, चाहे उसने जितना भी अमाउंट निकाला हो, तो जिस पीरियड तक के लिए उसने निकाला है उस पीरियड तक का, चाहे 2 महीना हो 3 महीना हो, जितना भी पीरियड के लिए उसने पैसे को निकाला है उस पर उसे कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, वो फर्म को इंटरेस्ट चुकाएगा। तो ये जो अमाउंट वो जितना चुकाएगा उस अमाउंट को हम लिख देंगे। उसके बाद आइए टू प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट है यहाँ। तो यहाँ जो भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो लॉस का हिस्सा उसे मिला है, किसे, पार्टनर्स को, उस पार्टनर को जितना सहन करना पड़ा है उस लॉस के हिस्से को हम लिख देंगे। और बाद में अगर बायां पक्ष ज़्यादा आता है, अर्थात डेबिट बैलेंस अगर आ रहा है तो दायां साइड में वो बैलेंसिंग फिगर करके आएगा, और अगर दायां साइड अर्थात क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है तो वो बैलेंसिंग फिगर करके डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, इसकी चर्चा हम दोबारा फिर करेंगे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे जब इस तरह के सवाल, तो आपके सारे डाउट्स और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड टू अकाउंट विज, इसमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम यूज़ करते हैं तो इसमें 2 अकाउंट्स खोले जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। मतलब इसका ये समझिए कि अगर फिक्स्ड है कैपिटल तो कैपिटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ट्रांजैक्शन का, तो फिर बाकी सब काम हम किस अकाउंट में करें। अगर हम कैपिटल को हिला नहीं सकते हैं तो बाकी सब काम को करने के लिए हमें करेंट अकाउंट खोलने की आवश्यकता पड़ती है। कैपिटल अकाउंट आर करेंट एंड करेंट अकाउंट फॉर ईच पार्टनर आर मेंटेन्ड, मतलब हर एक पार्टनर के लिए अलग अलग करेंट अकाउंट भी खोला जाएगा। कैपिटल अकाउंट तो खुलेगा ही लेकिन करेंट अकाउंट भी खोला जाएगा। द ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। ये देखिए यहाँ पे जो हमने फॉर्मेट दिखाया है, जब कैपिटल फिक्स्ड रहेगा यहाँ पर केवल अगर बैलेंस जो पिछले साल का है उसको लिखने के बाद केवल मात्र क्रेडिट साइड में केवल एक ही जहाँ हम उसे पोस्टिंग करेंगे, एडिशनल कैपिटल अगर साल के बीचों बीच आया है तो उसकी पोस्टिंग होगी। और अगर डेबिट साइड में देखिए, और अगर उसने विड्रॉ किया है, कुछ पैसा निकाला है, बस इसी 2 टॉपिक को यहाँ हम लिखेंगे, इसी 2 पॉइंट को यहाँ लिखेंगे, और इसके अलावा और कोई भी लेजर में और कोई भी यहाँ कुछ भी एंट्री के लेजर यहाँ नहीं बनेंगे। ठीक है, इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर किसी भी लेन देन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। The transaction relating to introduction or withdrawal of capital are recorded in capital account, and other transactions like interest on capital, salary, interest on drawing are recorded in current account। मतलब जितने भी other transactions हैं इन दोनों के अलावा, जैसे मैंने बताया कि केवल एडिशनल कैपिटल को लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में विड्रॉ को लिखा जाएगा। बाकी जितने भी काम होंगे उसके लिए हमें ये अलग से खोलना पड़ेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो पहले जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, देखिए यहाँ पे मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बताया था, इसमें कैपिटल अकाउंट में ही सारे काम हो जा रहे थे, है ना। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड नहीं था, इसीलिए जितने भी ट्रांजैक्शन थे एक ही अकाउंट में सारा काम हो जा रहा था। लेकिन अब क्या होगा, केवल ये जो है इसमें एडिशनल या विथड्रॉ दिखाया जाएगा, बाकी ये जो नीचे के सारे काम हैं, बाकी जो मैंने आपको सैलरी, कमीशन, ये सारे बताए थे, ये सारे काम अब हम करेंट अकाउंट में करेंगे। ठीक है, इसका जो पोस्टिंग होगा ये सारा करेंट अकाउंट में होगा, क्योंकि हम
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किसी ट्रांजेक्शन को लिख नहीं सकते हैं, कैपिटल हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में आप देखिए सेम है, जैसा कि मैंने यहाँ आपको कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में जो भी आइटम्स बताए थे वही सारे आइटम्स यहाँ पे आएंगे। क्रेडिट साइड देखिए, बाय बैलेंस बीएफ, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इधर डेबिट साइड में मैंने आपको जो भी बताया था कि टू बैलेंस बीएफ, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे जो जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उसके लिए हमें एक अलग से खाता खोलना पड़ेगा, वो है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो इसमें आपका ये कंक्लूज़न निकला कि जब हमारा कैपिटल फ्लक्चुएट करेगा तब हमें केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को खोलना पड़ेगा, और जब हमारा कैपिटल फिक्स्ड रहेगा तब हमें दो अकाउंट खोलना पड़ेगा, वो है एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। याद रहेगा, सारे फॉर्मेट को अच्छे से लिख लीजिए, कॉपी में याद कर लीजिए, ताकि हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएं तो कुछ भी दिक्कत ना हो। धन्यवाद।